अगली राखी पे मेरी बहन अपने ससुराल से आएगी। बेटी और बहू दोनों ही बड़े घर की हो, लेकिन बातें बहुत छोटी कर जाती हो। थैंक यू, क्योंकि मंशा को तुमने अपना दोस्त बनाया। अपने देवर की नजर उतारो। सिंदूर दान करिए। मंशा के सहयोग रोहित के साथ लिखे ही नहीं थे। हमारे घर की लक्ष्मी की जगह हमारे पैरों में नहीं, हमारे सर माथे पर है। आई लव यू। क्या देख रही हो? अपनी अच्छी किस्मत, अपना सच हुआ सपना। बोलते जाओ, रुक क्यों गई? अच्छा लग रहा है। अरे वाह, ये तो और भी अच्छा लग रहा है। क्यों? क्या इरादा है? जाने दो। अरे जाने देने के लिए तुम्हें यहाँ थोड़ी लाया हूँ। पहले मुझे तैयार होना है, सब उठ गए होंगे ना? तो क्या हुआ भाई, उन सब की नई नई शादी नहीं हुई है। अच्छा नहीं लगता भाई, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। दिन निकल आया है जनाब, अब आप भी उठ जाइए। यार यही तो प्रॉब्लम है, ये शादी के बाद दिन क्यों निकल आता है, सिर्फ रात क्यों नहीं हो सकती? गुड क्वेश्चन, लेकिन इसका जवाब मैं बाद में दूंगी। हेलो। तो हो गई आपकी देवर की शादी? हाँ हो गई। और सुनो, तुम दोबारा यहाँ कभी फोन नहीं करना, समझी? आई जस्ट डोंट लाइक इट। उसका फोन था, मैंने कह दिया यहाँ बार बार फोन करने की कोई जरूरत नहीं है। इट्स जस्ट नॉट डन। अरे मंशा, तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गई? मुझे जल्दी उठने की आदत है भाभी। कविता ठीक तो कह रही है, तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गई? अच्छा, अब तुम वापस अपने कमरे में जाओ, ये तुम्हारी जेठानी का ऑर्डर है। नहीं भाभी, मैं आपके साथ में रहकर आपकी मदद करना चाहती हूँ। देख लिया मम्मी जी, पहले दिन इसने अपनी जेठानी की बात नहीं मानी, और इससे पूछिए ना मदद क्या करवाएगी। यहाँ तो सारा काम नौकर ही करते हैं, बस कभी कभी सुपरवाइज करना पड़ता है। खैर चलो किचन में चलते हैं और देखते हैं कि क्या बन रहा है। लेट्स सुपरवाइज इट। कम, लेट्स गो, कम। बहुत याद आ रही है। नहीं, अधूरा सा महसूस कर रहा हूं उसके बिना। चुपचाप सी रहती थी, फिर भी कितनी रौनक थी ना उससे घर में। हाँ, मेरी तो वो बहन भी है,
ननद भी है और बेटी भी। बेटियां इतनी जल्दी बड़ी क्यों हो जाती हैं कि उन्हें अपना आंगन ही छोटा लगने लगता है? क्योंकि उन्हें दूसरे आंगन में जाके नई दुनिया बसानी होती है और कितने दिलों में समाना होता है। जीती रहो। बस 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 हो गया हो गया। मैंने तुमसे कहा था ना, ये पैर छूने का सिलसिला सास और बहू के बीच में रखना। घर की लक्ष्मी की जगह कहाँ है? गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग। हाय हाय गुड मॉर्निंग। एक बात बताओ, जी तुम्हें रात में नींद कम आती है? नहीं तो बेटा वो तो इसलिए कह रहे थे कि मम्मी जी वो चाय बनानी थी ना इसलिए। अरे तो घर में नौकर है चाय बनाने के लिए। पापा वो चाय बनाना मुझे अच्छा लगता है। भैया भाभी के लिए सुबह मैं ही चाय बनाया करती थी। चाय। थैंक यू बेटा। देखा मेरी बहू कितनी होशियार और समझदार है। अच्छा तुम्हारी बहू है, मेरी बहू नहीं है। भैया चाय। थैंक यू थैंक यू। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग बेटा। हे हिमांशु, ये क्या नई नई बहू और चाय बना रही है? नॉट डन। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। अरे भाई क्या नॉट डन? मुझे तो अच्छा लग रहा है। हाँ लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा। इस घर में मुझे इतना अटेंशन मिलता था और एक ही दिन में उसका सारा फोकस यहाँ शिफ्ट हो गया। अब ठीक है, आ गई हो तो चला लेंगे। What say? अब मंच, तूने पापा को वो नोटबुक वाला किस्सा बताया? कॉलेज का पहला दिन मैंने तेरी नोटबुक छीन ली थी। क्या हुआ था मम्मी जी कि मैंने नोटबुक में कुछ लिखा था और रिया ने पीछे से खींच लिया था और यूं ही कुछ भी पढ़ने लग गई थी। हेलो भाभी भाभी रोहित कहाँ चले गए थे तुम? इस तरह से क्यों पूछ रही हो तुम? देखो देखो, तुम्हें जो भी पहली फ्लाइट या ट्रेन मिले उसे लेके निकलो। अब कहाँ कहाँ भेजोगी तुम मुझे? तुम्हें दिल्ली जाना है। दिल्ली पर क्यों? रोहित का फोन आया था, वो दिल्ली में है। हाँ अरे रे जीते रहो बेटा, दिन में एक बार ही बहुत है। अच्छा तुमने अपने घर पे फोन मेरा मतलब है
अपने भैया भाभी को फोन किया? जी नहीं। अरे तो करो ना, वो लोग बेचारे तुम्हारी आवाज सुनने के लिए तरस रहे होंगे। अच्छा फोन कर। फोन करो, मैं आती हूँ। जी। हेलो भाभी। मंशा, कैसी है तू? बेटा तरस गई थी तेरी आवाज सुनने को। तो फोन क्यों नहीं किया? मन तो बहुत चाहा, बस यूं ही हिचक गई। लगा मंशा के ससुराल वाले कहेंगे जरा भी सब्र नहीं। अच्छा बता, कैसा लग रहा है? सब कैसे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है भाभी, सब बहुत अच्छे हैं। और विनय? शर्मा गई? अरे बोलना। अच्छे हैं। सिर्फ अच्छे हैं? बहुत अच्छे हैं। अरे बाबा, बहुत अच्छे हैं। हाँ अच्छा भाभी, निखिल से बात करवाइए ना। कहाँ है वो? निखिल? वो तो कब का सो गया तुम्हारी फोन का इंतजार करते करते। पर ले, अपने भैया से बात कर, कब से मुझे टोके जा रहे हैं। हेलो मंशा, कैसी है बेटा? खुश तो है ना? भैया मैं बहुत खुश हूँ और मैं बहुत किस्मत वाली भी हूँ भैया। बस नजर ना लगे मेरी बहन की खुशियों को। मंशा, हमेशा खुश रहना, उस घर को दिल से अपनाना। जिस तरह से तू एक अच्छी बहन है ना, एक अच्छी बहू बनकर इज्जत लेना, प्यार और खुशियां बांटना। बस यही आशीर्वाद है मेरा तुझे मंशा। भैया मैं आपके आशीर्वाद का मान रखूंगी। गॉड ब्लेस यू बेटा। भैया अब मैं फोन रखती हूँ। हाँ, अपना ख्याल रखना। ये लीजिए आपकी कॉफी। सच में आशा, बड़ी तसल्ली हो रही है। सब कुछ ठीक ठीक हो गया नहीं? विनय और मंशा एक दूसरे के साथ इतने खुश हैं, और हमें क्या चाहिए। विनय को इतना खुश देखकर मेरे मन में भी इतनी तसल्ली होती है। और रिया को भी घर में एक सहेली मिल गई है। एक दूसरे की जान है दोनों। क्या पता था कुछ दिन पहले बनी सहेलियां ननंद भाभी के रिश्ते में बन जाएंगी। आशा, कविता खुश तो है ना? वो भी मंशा के साथ बहुत खुश है। बड़ी जेठानी होने का अपना फर्ज बखूबी निभा रही है। ये खूबी तो मंशा की है, इतनी प्यारी है कि सबको उस पर प्यार आ ही जाता है। हाँ, मंशा के आने से तो घर का कोना कोना मुस्कुराने लगा है। बस हमारे घर की खुशियों को किसी की नजर ना लगे। वाह विनय खन्ना, वाह, बहुत स्मार्ट समझता था ना तू अपने आप को। मंशा से शादी तो कर ली, लेकिन अब एक एक पल उसके साथ बिताने के लिए तरस रहा है तू। और ये लड़कियों को शादी के बाद पता नहीं क्या हो जाता है, अच्छी बीवी बनने से ज्यादा अच्छी बहुएं बनने का शौक पैदा हो जाता है उनमें। मां के साथ पूजा करने के लिए बैठेगी, भाभी की साड़ी और ज्वेलरी की तारीफ करेगी, डैड के साथ फैमिली एल्बम देखेगी, उसमें मेरी हाफ पैंट वाली फोटो देखेगी, हंसेगी, लेकिन मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं करेगी। लेकिन विनय, इसमें बेचारी मंशा का क्या दोष है? नहीं, क्या दोष है सीरियसली? तूने थोड़ी भी प्लानिंग की? कुछ भी सोचा? अरे बाकी लोग तो शादी के बाद सीधा हनीमून के लिए जाते, लेकिन तू तो बेटा एक काम कर, एक छोटी सी हनी की बोतल खरीद और बालकनी में जाके मून को देखता रहे। पागल, बेवकूफ, गधा इंसान। थोड़ी बहुत प्लानिंग की होती तूने तो अभी तक तू स्विट्जरलैंड या मायामी बीच में होता, या कहीं और नहीं तो कम से कम लोनावला तो पहुंच जाता। अपने कमरे में दीवारों से बात कर रहा है साला ढक्कन।
आ गई। रोहित, तुमने इस तरह से अपना फैसला क्यों बदला? मंशा तो तुम्हारे दिल का एक हिस्सा बन चुकी थी ना। क्या अब तुम्हारे दिल ने उसी मंशा को प्यार करना बंद कर दिया? नहीं भैया, ये तो मुमकिन ही नहीं है ना। इस जन्म में तो क्या, मंशा का प्यार मेरे दिल से जन्म जन्म तक खत्म नहीं हो सकता। तो फिर हुआ क्या? मैं मंदिर गया था। वहां पर मैंने मंशा की सारी बातें सुन ली थी। भाभी जिसे मैं प्यार करता हूं उसे हमेशा खुश देखना चाहता हूं मैं, और मंशा की खुशी मेरे साथ में नहीं थी। वो तो अपना दिल किसी और को दे चुकी थी। फिर मेरा क्या हक बनता है उसके दिल पर? पर तुझ पर हमारा तो हक बनता है ना। तो फिर इस तरह से हम सबको छोड़कर? मैं जानता हूं भैया, जानता हूं कि मुझसे गलती हो गई है, लेकिन मेरा यकीन मानिए, उस वक्त मुझे कोई होश नहीं था मैं क्या कर रहा हूं। मैं बहुत डर गया था। मैं डर गया था कि सारी अरेंजमेंट्स हो चुकी थी, मेहमान आ रहे थे, और भैया I was scared of your reactions. I was scared कि मेरे इस फैसले को लेकर आप I was scared of you भैया। रोहित, बहुत मुश्किल फैसला था, लेकिन तुमने बिल्कुल ठीक फैसला किया। आई एम प्राउड ऑफ यू। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू।